हेलो नमस्ते भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा सवाल। आपसे कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आइए फटाफट से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में करते हैं। मैंने माना प्रथम संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्यों माना? देखो इसकी वजह है, वो कह रहा है कि उनका योग जो है 27 होना चाहिए। यदि मैं अब इन दोनों को योग करने लगूं तो वो 27 आना चाहिए। करके देख लेता हूं। जैसे कि x प्लस 27 माइनस एक्स, मैंने इन दोनों को योग करा तो ये हो जाएगा x प्लस 27 माइनस 27। एक्स से एक्स खत्म, यानी योग जो है वो मेरा 27 आ गया। इसका मतलब ये जो मैंने संख्या मानी है बिल्कुल करेक्ट है। आगे अब वो कह रहा है इनका योग तो 27 होना चाहिए, ठीक, और गुणनफल होना चाहिए 182, ठीक है। प्रश्नानुसार करते हैं। अब आपसे कहा गया है गुणनफल जो है 182 होना चाहिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो दोनों की दोनों संख्याएं हैं वो हैं ये, एक तो है x और एक है 27 माइनस एक्स बराबर 182, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं थोड़ा सा अंदर x की गुणा कर लेता हूं प्यार भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। चलो भाई, 27 की x के अंदर गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स की। जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसके बाद आप एक बात बताओ भाई, कभी भी द्विघात समीकरण माइनस में नहीं होती, इसका मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर में ले जाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस की वैल्यू बराबर में जाएगी प्लस की, प्लस की वैल्यू बराबर में जाएगी माइनस की, 27x और ये अपने स्थान पर है 182। तो यहाँ कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा, केवल जीरो के अलावा, ठीक है ना। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को और अच्छे से कर लेते हैं। ये हो जाएगी इस प्रकार, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। ठीक है, अब 182 के ऐसे पेयर करने हैं, गुणा करके 182 आना चाहिए और जोड़ के आना चाहिए आप लोगों का केवल 27, ठीक है। आइए फटाफट से पेयर सीखते हैं। ऐसे पेयर हो जाएंगे इस प्रकार, दो से काटो, दो नीम 18, दो एकम दो, 13 सत्ते 91 होते हैं, यानी 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 21। इसके बाद 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14, 14 और 13 कितने होते हैं आप लोगों के? होते हैं प्यारे भाई 182, ठीक है। और जब मैं 14 और 13 को जोड़ूंगा तो आएगा 27। इसका मतलब पेयर एकदम ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स माइनस 182 बराबर जीरो, ठीक है। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x माइनस 182 बराबर जीरो। बड़े आराम से पढ़ाऊंगा प्यारे भाई, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो अब x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे केवल x बचेगा। 13 से 182 को काटोगे तो केवल और केवल आपको 14 बचेगा, ठीक है ना। ठीक है प्यारे भाई, तो ये माइनस है, ठीक है। माइनस जब मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर प्लस हो जाएगा। गलती कहाँ कर दी है, ये माइनस था बराबर में चला गया, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा और ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस माइनस माइनस 14 बराबर जीरो। एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद x देखो, ये माइनस की वैल्यू है, बराबर में जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी x बराबर 14 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर जीरो, और ये हो जाएगा x बराबर 13। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं एक बार करके देख लेता हूं कि माना प्रथम संख्या, तो जब मैं x बराबर 14 लेता हूं तो प्यारे भाई फिर क्या होता है, देखो मैंने प्रथम संख्या x मानी थी और x बराबर 14 लेता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी संख्या निकालने लगूं तो वो क्या मानी थी, 27 माइनस एक्स,
इसका मतलब 27 माइनस 14 अर्थात ये हो जाएगा 13। ठीक है, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। ऐसे ही अब आप लोगों को ये x बराबर 13 मानकर निकालना है। ठीक है, कमेंट में निकाल लेना प्यारे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए नमस्ते भाई, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।